मेरे एक दोस्त के पिता काफी बीमार थे। उसने पहले उनका अपने घर के पास वाले प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन अस्पताल वालों ने काफी बिल बना दिया। मजबूर होकर उसने उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया, जहां बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं था, लेकिन इलाज थोड़े सस्ते में हो गया। बीमारी तो वही थी, लेकिन इलाज का रेट अलग अलग। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल आपके और मेरे मन में तो है ही, लेकिन यही सवाल कोर्ट ने भी पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अस्पतालों में स्टैंडर्ड चार्ज पर फैसला करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पुराने कानून क्लिनिकल स्थापना नियमों को लागू करने में केंद्र की नाकामी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इस कानून के अनुसार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर महानगरों, शहरों और कस्बों में इलाज और बीमारियों के लिए एक मानक दर तय की जानी चाहिए। अस्पतालों में स्टैंडर्ड चार्ज की चर्चा एक बार फिर इसीलिए हुई क्योंकि एनजीओ वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ की ओर से दायर की गई याचिका में अस्पतालों में मेडिकल चार्ज के अलग अलग मानकों को लेकर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार स्टैंडर्ड रेट को अधिसूचित करने में विफल रहती है तो न्यायालय प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकारी रेट लागू करने पर विचार करेगी। जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगले महीने मार्च तक इस दिशा में कदम उठाते हुए अस्पतालों में स्टैंडर्ड चार्ज तय कर ले, नहीं तो कोर्ट की तरफ से सभी अस्पतालों में एक समान फिक्स सरकारी चार्ज तय करने की दिशा में विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गौर करें तो कहा गया है, सभी राज्यों में हॉस्पिटल्स के लिए एक स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स किए जाएं। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस वसूली नहीं चलेगी। देश के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया जाए कि सभी प्रकार के इलाज और सर्जरी के फिक्स रेट को वो मरीजों के लिए डिस्प्ले पर लगाएं। इलाज और सर्जरी का रेट डिस्प्ले स्क्रीन पर लोकल लैंग्वेज के साथ अंग्रेजी में लगाया जाए ताकि मरीजों को इसकी जानकारी हो। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार है और केंद्र सरकार इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। यानी अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द हमें अस्पतालों की फीस में कुछ हद तक राहत तो मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।